हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो हम लोग यहाँ पर डीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट एक सीरीज है 2021 के लिए, और अब हम लोग इसमें जो है एक अगला क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे और आप एग्जाम में कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन को, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, गिवन द सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू वेयर दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको गिवन है। एक चीज़ आप याद रखें कि जब डीयू में कभी क्वेश्चन आता है तो स्टार का मतलब ये इनटू होता है, ठीक है। मोस्टली ये है जो स्टार का मतलब इनटू रहता है मैथ में। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली पता क्या करना है, ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट सम एज इनफाइनाइट, वो वाला हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो जो आपके पास ये Sn लिखा हुआ है, जो Sn लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो ये n की पावर जो n है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, इंटू n प्लस 2 अपॉन n, और फिर ऐसे लिख दें इंटू n प्लस 3 अपॉन n। आप गौर से देखते रहिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं n प्लस n अपॉन n, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, और ये जो होल पावर है ये अभी हमारी एज इट इज लगी हुई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लॉग Sn लेते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 1 अपॉन n नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो कंप्लीट लॉग है ये अप्लाई हो जाएगा किस पर, पूरे पर, ठीक है, पूरे पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 2 अपॉन n अप टू n प्लस n अपॉन n। और अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो ये आपका बन जाएगा log Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब आपको पता है कि जो log की बेसिकली प्रॉपर्टी है वो ये भी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये log डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n। तो आप इसको लिख सकते हो n प्लस 1 प्लस, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो log n प्लस 2 अपॉन n अप टू, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो log n प्लस n अपॉन n। अब इसको गौर से देखिएगा, इसमें एक बहुत ही प्यारी चीज़ है और जो कि यहीं से इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन समझना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि इधर तो हमने ऐसे ही लिख लिया, लेकिन इधर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन n तो हमने लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन। अब देखो ये डिवाइड होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन n होगा, ये 1 प्लस 2 अपॉन n होगा, तो आप लिख सकते हो log और 1 प्लस r अपॉन n, ठीक है। और समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n। अब देखो ये समेसन जब ओपन करोगे ना तो यही पूरी सीरीज मिलेगी आपको। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, तो अब इसको लिख सकते हो आप log Sn इज इक्वल टू, अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर 1 अपॉन n समेसन लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से dx, और r अपॉन n की जगह पर, r अपॉन n की जगह पर आप x को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, log 1 प्लस x, ठीक है, log 1 प्लस x। अब देखो जब ये लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पर तो ये आपको लोअर लिमिट मिलेगी, जब अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट। लेकिन एक चीज़ गौर से देखिएगा कि यहाँ पर लिमिट निकालनी है हमको, ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा लें, लिमिट लगा लें। मतलब बेहतर अगर सही से लिखें बिल्कुल क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, जब हमने इसको माना है तो जब लोअर लिमिट रखोगे r इज इक्वल टू 1 तो ये होगा 1 अपॉन n, और जब 1 अपॉन n होगा और n इनफाइनाइट पे टेंड करेगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये 0 हो जाएगा। और जब r की वैल्यू n होगी, r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n तक, तो n होगी तो n अपॉन n 1, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो समेसन n इज इक्वल टू इनफाइनाइट log Sn इज इक्वल टू 0 टू 1 और log 1 प्लस x dx, ठीक है। तो अब अगर हम लोग अगले पेज पे इसको थोड़ा सा समझाएं तो हमारा जो ओवरऑल आया है वो आया है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू log 1 प्लस x और 0 टू 1 dx, ये आया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि log x का इंटीग्रेशन जो है, log x का इंटीग्रेशन, तो इसको बाई पार्ट से जब करते हो
तो आपका आता है x log x माइनस x। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाय पार्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड मान करके करोगे। तो यहाँ पर जब फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आता है, तो x की जगह क्या लिखा है 1 प्लस एक्स, तो आप लिखोगे 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रख दोगे आप 0 to 1। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लिखोगे, एक बार अपर लिमिट रखोगे, तो अपर लिमिट रखोगे 1, तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा log 2 और फिर हो जाएगा -2। एक बार आप लोअर लिमिट रख रहे होंगे तो जब 0 यहाँ रखोगे तो log 1 इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 रखोगे तो ये 0 माइनस 1। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1। तो ओवरऑल आप लिख सकते हो 2 log 2 और प्लस माइनस का 1। तो इसको और अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो log 4 माइनस 1 को लिख सकते हो log e बेस ई। क्लियर है, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा log या यहाँ पर भाई log भी हमने लगाया था, भूल गए आप log। ठीक है, तो log जब हमने लगाया था तो ये आया था आपका log SN। तो यहाँ से आप लिख सकते हो log SN इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log 4/e। ठीक है, 4/e। तो यहाँ से दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें अगर, तो SN इज इक्वल टू 4/e। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपने हमारा लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है और साथ साथ में इंटीग्रेशन भी आपने अगर हमसे पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। बट अगर आपको आती है ये चीज़ तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको एक बार अपने आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।